अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ विद असद। आज की वीडियो हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है जो कि फ्लोट स्विच के रिगार्डिंग है। काफ़ी दोस्तों ने क्वेश्चन पूछे थे, वो बेसिक जानना चाहते हैं फ्लोट स्विच के बारे में। तो आज की वीडियो में उनके कमेंट्स का रिप्लाई किया गया है और वीडियो बना के एक्सप्लेन किया गया है। इंशाल्लाह जो दोस्त नए हैं या बेसिक से सीख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दोस्तों ने क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे। सबसे पहले, मल्टीमीटर के अलावा हमें कैसे कॉमन पॉइंट का पता चलेगा, एक दोस्त ने ये सवाल पूछा। दूसरा उसने पूछा कि बग़ैर कॉन्टेक्टर के इसके कनेक्शन कैसे करते हैं अगर घर में हमें मोटर या लगानी हो या स्विच लगाना हो बग़ैर कॉन्टेक्टर के। तीसरा, एक भाई ने बोला कि इसको सिलेक्टर स्विच के साथ कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इंशाल्लाह आज तीनों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में अवेलेबल है। सबसे पहले एक दफ़ा फिर ये देखें, हमारे पास फ्लोट स्विच है। इसको हम डिटेल में देखते हैं गौर से। इसके ऊपर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, इसकी कलर की वजह से कौन सा कांटेक्ट फ्री है, कौन सा कॉमन है, कौन कौन से ऑन ऑफ होता है, ये लिखा होता है। कुछ स्विचेस पे नहीं भी लिखा होता, तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखा करें, इस पे लिखा हुआ होता है। इसकी अगर बैक साइड पे देखेंगे तो बैक साइड पे भी इसका दिया हुआ होता है दोनों साइड से। जब आपके पास स्विच हो तो आप इसको पहले आइडेंटिफाई करें। ये देखें, बैक साइड पे भी इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ये क्लियर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, पर कलर वाइज ऊपर नीचे ऑन ऑफ की पोजीशन दी हुई होती है। कुछ और स्विच मैंने देखे हैं जिस पे नहीं भी होती, पर सबसे पहले स्विच को आपने देखना है। ऊपर भी नीचे भी इसमें मार्किंग दी हुई होती है कि इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है। ये देखें, ये स्विच ऐसे ऑन ऑफ होता है, ठीक है। ऊपर इसके अंदर बॉल होता है, आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये ऐसे काम करता है, ठीक है, ऑन ऑफ। अभी कैसे रखना है वो हमने खुद सेलेक्ट करना है, ऊपर पे ऑन रखना है, ऑफ रखना है, ठीक है। अभी हम प्रोसेस देखेंगे कि हमारे पास अगर मल्टीमीटर नहीं है तो हम इसकी कैसे मालूम करेंगे कॉमन पॉइंट। सबसे पहले हम एक बल्ब लेंगे, उसकी पावर एक साइड से हम लाइन से कनेक्ट कर लेंगे। ओके, ये देखें बल्ब के। अब दूसरा देखें, सिलेक्ट फ्लोट स्विच की 3 वायरें हैं हमारे पास, ये देख लें। हम 3 लिख देंगे। पहले हम ब्लैक और ब्लू को कनेक्ट करेंगे दूसरी लाइन से। ये हमने ब्लैक कनेक्ट की, ये दूसरी वायर बल्ब के सिरे से हम ब्लू कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये मल्टीमीटर के बगैर चेक करने का तरीका है, इसमें से कॉमन वायर कौन सी है। ओके, ये देखें, ब्लैक और ब्लू पहले में हमने कनेक्ट कर दी। लाइन डायरेक्ट एक ब्लैक से कनेक्ट कर दी है, लाइन जो दूसरी आ रही है वो बल्ब में जा रही है, न्यूट्रल जो बल्ब से दूसरी वायर निकल रही है वो ब्लू में हमने कनेक्ट कर दी है। ब्लैक और ब्लू सामने है आप लोगों के। अभी हम स्विच की पोजीशन चेंज करेंगे। ये देखें, नीचे कर रहे हैं तो ऑन हो रहा है, ऊपर ऑफ हो रहा है। ओके, ये ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब इन दोनों में से ही हमारी एक जो है वो कॉमन केबल है। ओके, या ब्लू है या ब्लैक है, ठीक है, क्योंकि ये काम कर रहा है, एक स्टेट में काम कर रहा है। इसमें हमारा डाउन ऑन हो रहा है और अप जो कर रहे हैं वो ऑफ हो रहा है। एक पोजीशन स्विच की ये होती है, ठीक है। दूसरी ऑन ऑफ इसका उलट होगा, जो दूसरी वाली होगी उस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। एक स्टेट हमारी चेक हो गई, मतलब ब्लैक और ब्लू में से ही हमारी कॉमन है। अब दूसरी हमने कनेक्ट कर दी है, ये देखें, ब्राउन और ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक। ओके, ब्लैक लगी हुई है। अब इस स्टेट में हमारी काम नहीं कर रही है। अब देख लें, स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा, ठीक है ना। मतलब कॉमन पे पहले वाले स्टेप से हमें पता चला ब्लू और ब्लैक में एक है। जब ब्लू को हमने रिमूव किया तो ये स्विच काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है इसका ब्लू, आप लोग समझ जाएं, ये ब्लू इसका कॉमन है। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं, 3 स्टेप हैं। अब नेक्स्ट हमने कर दिया है ब्राउन, ब्लू और ब्राउन, ठीक है। ब्लू और ब्राउन को कनेक्ट किया, ये देखें।
अब स्विच की स्टेट चेंज हो गई, अब नीचे कर रहे हैं तो ऑफ हो रहा है, ऊपर कर रहे हैं तो ऑन हो रहा है। इस हिसाब से आपको पता चलता है आपने कैसे कनेक्ट करना है, हाई लेवल पे लगाना है, लो लेवल पे लगाना है, ऑन ऑफ ये अपोजिट होते हैं। ब्लू कॉमन है, ब्लू और ब्लैक नीचे चल रहा है, ऊपर ऑफ हो रहा है, ठीक है। ब्लू और ब्राउन जो है नीचे ऑफ हो रहा है और ऊपर ऑन हो रहा है। ये स्टेट होती है इसकी, ऑन ऑफ की बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है। इस वजह से इसकी 3 वायरें होती हैं। आपकी मर्ज़ी है आप जो वाला भी कनेक्ट करें, ऊपर आप ऑन रखना चाहें या ऊपर आप ऑफ रखना चाहें, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉमन ब्लू कॉमन लगेगी, बाकी आपने स्विच की पोजीशन के हिसाब से उसको कनेक्ट करना है। बाज़ औक़ात हाई लेवल पे लगाते हैं, बाज़ औक़ात लो लेवल पे लगाते हैं, एज़ पर आपका फंक्शन है। तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप लोग देखें ये ब्लू इसकी केबल कॉमन है, कॉमन केबल के साथ स्विच हमारा ऑलवेज काम करेगा, ठीक है। जैसे हमने ब्राउन और ब्लैक को कनेक्ट किया, उस पर हमारा ऑन ऑफ नहीं हो रहा था, इसका मतलब है कि हमारी ब्लू वायर इसमें कॉमन है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है, दोस्त ने कहा था कॉन्टेक्टर के बगैर, अभी पिछली वीडियो में था, थोड़ी सी डिटेल नहीं थी, आप देखें ये एक पावर स्विच है। पावर स्विच सिंपल एसी वाला स्विच जो है ना वो वाला है। आप सिंगल पोल भी लगा सकते हैं, पर मोटर में अक्सर हम यूज़ करते हैं फ्लोट स्विच, मोटर का पावर हाई होता है तो हम ये डबल वाला स्विच जो है वो लगाएंगे, और रेकमेंड भी यही करते हैं कि पावर वाला स्विच लगाना चाहिए जिसके 4 पोल होते हैं, ठीक है। इसके 2 लाइन इन होते हैं, 2 लाइन आउट होते हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। पावर सॉकेट का आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी देखा हुआ है, ठीक है। अब हम सीरीज़ में लगा रहे हैं फ्लोट स्विच, एक पॉइंट लाइन आउट से डायरेक्ट जा रहा है हमारी बल्ब में, ओके। ये देखें 2 पॉइंट हैं, ये हमारे पास फ्लोट स्विच की 3 केबलें हैं, ओके। कोई भी हम 2 वायरें यूज़ करेंगे, देखें एक कॉमन हमने ब्लू वाली लगा दी है, दूसरा सिरा फ्लोट स्विच का जाएगा बल्ब में, ये देखें ब्लैक वाली हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये बल्ब में हम लगा रहे हैं, ओके। जो बल्ब का दूसरा सिरा है वो स्विच के पॉइंट नंबर 2 पे लगेगा जो इसका आउट है। ये बिल्कुल सिंपल है, इजी है, 2 इन है 2 आउट है, ऊपर हमने सीरीज़ में लगा दिया है, ठीक है। न्यूट्रल डायरेक्ट बल्ब में जा रही है, बाकी सीरीज़ में है, जो फेज़ लाइन है लाइन आउट से निकल रही है और सीधा स्विच से होती हुई फ्लोट स्विच से होती हुई बल्ब में जा रही है। ये हमारा सिंपल है विदाउट कॉन्टेक्टर, घरों में जो अक्सर यूज़ होता है ऐसे ही यूज़ होता है, ठीक है। आप इस बल्ब को जो है एज अ मोटर कंसीडर करें, ये आपकी मोटर है, ओके। एक लाइन डायरेक्ट बल्ब या मोटर में जाएगी, जो दूसरी वायर आएगी वो आपने लगानी है फ्लोट स्विच के, ओके। ये देखें हम इसका पावर ऑफ कर रहे हैं तो अभी स्विच काम नहीं करेगा, ओके। एक दफ़ा मोटर का पावर स्विच ऑन करेंगे, फिर हम इसको फ्लोट स्विच से ऑपरेट करेंगे। ये हमारा एज पर लेवल मोटर ऑन ऑफ होती रहेगी, ओके हो गया। ये देखें अभी आ जाए सिलेक्टर स्विच में। सिलेक्टर स्विच इस टाइप का होता है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, दोनों नॉर्मली ओपन होते हैं, इस पर लिखा हुआ है 3 और 4 इसके दिया हुआ है, ओके। ये सिंपल इसका कनेक्शन है, लाइन एक डायरेक्ट बल्ब में जाती है, दूसरी 2 पॉइंट हैं, ऊपर जंपर लगा के एक साइड से पावर देते हैं। इसमें क्या होता है सिलेक्टर स्विच एक टाइम में हमारा एक कॉन्टैक्ट जो है वो नॉर्मली क्लोज होगा, ठीक है। अभी जो है नॉर्मली ओपन है, जब सिलेक्टर स्विच जाएगा तो वो क्लोज हो जाता है। इस हिसाब से हमने उसके टर्मिनल लगाने हैं, तो नीचे ड्राइंग भी मैंने दी हुई है इस हिसाब से, ठीक है। ये मैनुअल बीच में ऑफ होता है और राइट की तरफ हमारा ऑटो पे होगा। ये 2 पॉइंट हैं इसके, अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे, इसको सिलेक्टर स्विच कहते हैं, ओके। सबसे पहले हम लाइन कनेक्ट करेंगे, ये देखें ये लाइन आ रही है, ये दोनों के बीच में जंपर लगा हुआ है, ओके। ये मेन पावर इन है, फिर ये बीच में फ्लोट स्विच है, फिर आगे बल्ब है और दूसरी लाइन डायरेक्ट बल्ब में आ रही है। सिंपल कनेक्शन है सिलेक्टर स्विच के भी, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है। ये सिलेक्टर स्विच को जिस पे रखते हैं सिलेक्ट करते हैं वो वाला क्लोज हो जाता है। ये देखें बीच में जंपर लगा हुआ है, ये हमने लाइन किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। इसका मतलब है दोनों पॉइंट के ऊपर वाले हिस्से पे हमारी पावर आ गई है, दोनों ये जो हमारे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है इनके आ गई है, ओके। उसके बाद देखें, ठीक है,
ये फ्लोट स्विच की एक में केबल जा रही है, हम इसकी कॉमन वाली लगा रहे हैं ब्लू वाली एक पॉइंट पे। ये हमारा ऑटो का पॉइंट है। ओके, ये देखें, ठीक हो गया। फिर आगे जाएं, जो फ्लोट स्विच का दूसरा हिस्सा है और दूसरी एक बल्ब की केबल है, वो दोनों आपस में शॉर्ट हैं या एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं। ये चाहे हम बल्ब पे लगा दें या इस वाले पॉइंट पे, दूसरे सिरे के पॉइंट पे हम लगा देंगे, एक ही बात है। यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन इजी है तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ड्राइंग में बल्ब पे है पर एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओके, फिर ये बल्ब का जो दूसरा सिरा है ये डायरेक्ट वहाँ से इनकमिंग लाइन से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो हमारी मेन लाइन आ रही है, ठीक है, जिसको न्यूट्रल लाइन भी कहते हैं, वो डायरेक्ट बल्ब में ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ओके, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। ये देखें, ब्राउन वायर को मैंने एक तरफ कर दिया क्योंकि फ्लोट स्विच की 2 ही वायर यूज़ होती हैं और एज़ पर कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। बीच में इसके जंपर है, आप देखें मेन सप्लाई हमारे दोनों एनो कॉन्टेक्ट के ऊपर आ रही है और नीचे हमने कनेक्ट कर दिया है, एक फ्लोट स्विच कनेक्ट कर दिया है, एक जो है डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है बल्ब। जैसे ही सिलेक्टर स्विच घुमाएंगे, जो जिस वाले भी पॉइंट पे जाएगा वो वाला कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और सप्लाई हमारी पास होगी। ठीक है, सेंटर में सिलेक्टर स्विच होगा तो दोनों हमारे ओपन कंडीशन में होंगे। ऑटो वाले पे रखेंगे, ऑटो वाला नॉर्मली क्लोज हो जाएगा तो ऑटो वाले में सप्लाई जाएगी। दूसरे वाले मैनुअल वाले में डालेंगे तो मैनुअल वाला डायरेक्ट हमारा चलेगा। ये इसी हिसाब से बल्ब को एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, आप इसको मोटर कंसीडर्ड कीजिएगा फ्लोट स्विच के साथ। ओके, बिल्कुल इजी है। नॉर्मली ये ओपन होते हैं, सिलेक्टर स्विच जैसे इन पे हम सेलेक्ट करते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होता है, या मैनुअल या ऑटो। ये देखें, ये ऑटो पे है। ओके, ये हमारा काम कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। ओके, हो गया। ये सेंटर में रखा है, इस पोजीशन में टोटली ऑफ है। अब मैनुअल है, मैनुअल में अगर स्विच को इसको हिलाएंगे कोई नहीं चलेगा। ठीक है, ये सिंपल है। ओके, ऑफ है। अब ये ऑटो है। ठीक है, ऑफ, मैनुअल, ऑटो। ये ऑटो पे हम एक दफ़ा फिर देखें, ऊपर नीचे करेंगे तो ये हमारा वर्क करेगा। इस हिसाब से हम अपने घर में मोटर का फ्लोट स्विच टैंक में लगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।